जो कहेंगे मैं वो करूंगी। इतनी जरूरत कैसे हो गई उसकी, क्या तुम्हें फैक्ट्री जाने से रोके? ईमान की ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आने वाला है और सालार अपने इख्तियारात की तरफ पहला कदम बढ़ाने जा रहा है, वो कदम क्या होने वाला है इसके हवाले से बात करेंगे और आने वाली कहानी में ड्रामा सीरियल रद्द की क्या होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल रद्द के एपिसोड 11 जो कि ऑन एयर हो चुका है, उसका सिर्फ एक पॉइंट है जो कि डिस्कस करने के काबिल है, उसको डिस्कस करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ कि अब क्या होने वाला है। अच्छा जी, एपिसोड 11 में दिखाया गया कि जैन की वालिदा ने जो प्लान बनाया था जैन और ईमान को अलग करने के लिए, वो प्लान बड़ा फुल प्रूफ था और इस एपिसोड में बड़ा आसानी से कामयाब हो गया, काम कर गया वो। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वो प्लान इतना भी मजबूत नहीं था। इसमें जैन और ईमान की बेवकूफ़ी शामिल है, ख़ास तौर पर ईमान की बेवकूफ़ी, जो उसने ओवर एफिशिएंट होकर जब उसको पता चला कि जी उसके वालिद से जहेज़ मांगा गया था तो उसने बगैर कुछ सोचे समझे तहकीक किए पूरे तरीके से और जैन से बात किए बगैर, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने जा रही है, निकाह पढ़ने जा रही है, उससे कोई बात उसने नहीं की और बेवकूफ़ों की तरह जाकर स्टेज पर चढ़कर शोर शराबा किया और उनको बदनाम कर दिया, जैन के सब घर वालों को। कोई तुक नहीं थी बनती इस सीन की। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ शख्स भी इस तरह की हरकत नहीं करता क्योंकि उसको पता होता है जी कि अब इस तरह के मामलात है कि इनको अंदरून खाना ही डिस्कस किया जाए तो बेहतर है। बेशक ईमान शादी से इनकार कर देती, लड़ाई झगड़ा करती, लेकिन जिस तरह से उसने स्टेज पर खड़े होकर अचानक से ये शोर शराबा किया और जैन के घर वालों को बेइज्जत और बदनाम किया, ये तरीक़ाकार बनता ही नहीं था और ना ही ये मुनासिब था, ख़ास तौर पर तब तक जब तक उसको क्लियर ना हो जाता कि जैन ये सारे के सारे जहेज़ वाले मामले में शामिल है। बहरहाल जी, अब चलते हैं आगे क्या होने वाला है इसके हवाले से बात करते हैं। ईमान ने जो हरकत की है स्टेज पर खड़े होकर, उसके बाद ईमान के वालिद उससे सख्त नाराज़ हो चुके हैं और अब इस मौका पर ईमान को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि उसके वालिद को कैंसर है। उसके वालिद ईमान से नाराज़गी की वजह से अपना इलाज करवाने से इनकार कर देंगे, जिस पर ईमान आखिरकार मजबूर होकर कहेगी कि जी आप जो कहेंगे मैं करूँगी, सिर्फ अपना इलाज मत रोकिए और इलाज करवाइए। उस मौका पर मुझे ये लगता है कि अब ईमान के वालिद उसको कहेंगे कि सालार से शादी करने के लिए सालार का मिन्नत तरला शायद किया जाए, लेकिन सालार तो पहले से ही तैयार है और अगर सालार से कोई इस तरह की बात की जाती है तो सालार मुझे लगता है कि शादी करने के लिए बआसानी तैयार हो जाएगा। उसकी एक वजह और भी है क्योंकि सालार ने अपने इख्तियारात की तरफ पहला कदम उठा लिया है। जब सालार के साथ उसके मामू ने बात की उसकी फैक्ट्री के हवाले से और वहाँ पर जाने आने के हवाले से, तो उस मौका पर सालार ने कहा कि जी मुझे तो मेरा भाई फैक्ट्री में जाने ही नहीं देता, जो कि उसका सौतेला भाई है। अब फैक्ट्री है सालार की और सालार के मामू सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस मौका पर सालार के मामू को गुस्सा आया और अब वो जाकर थोड़ा सा झाड़ेंगे सालार के घर वालों को सबको, जिसके बाद सालार के घर वाले मजबूरन सालार को फैक्ट्री में आने जाने की इजाज़त देंगे क्योंकि वो दें ना दें फैक्ट्री तो सालार की है और उसके मामू ने जब उसको बोल देना है तो वो खुद ब खुद वो सारी चीज़ें संभालना शुरू कर देगा आहिस्ता आहिस्ता और वहाँ पर जाना शुरू कर देगा। ये तो होगी एक चीज़। उसके अलावा इसी चीज़ से थोड़ा सा सालार का मज़ीद हौसला भी बुलंद होगा और उसको पता चलेगा कि मेरे मामू उस तरह का नहीं है और ना ही मुझे इस तरह से समझते हैं जिस तरह से मेरे घर वाले मेरे साथ बिहेव करते हैं। एक मुजरिम बनाया हुआ है मेरे सब घर वालों ने मुझे। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब थोड़ा सा हौसला खुलेगा सालार का और जब उसको ऑफ़र होगी ईमान के वालिद की तरफ से कि तुम शादी कर लो ईमान से, तो वहाँ पर सालार मुझे लगता है कि बआसानी मान जाएगा और सालार और ईमान की जल्द ही शादी हो जाएगी। और कुछ अफवाहें चल रही हैं जी कि जैन अब मर जाएगा, जैन बिल्कुल ज़िंदा रहेगा, क्योंकि ट्रेलर भी अगर आप देखें तो बड़े दूर तक उसके सीन्स नज़र आते हैं। तो जैन तो ज़िंदा रहने वाला है, वरना तो कहानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। जैन ज़िंदा रहेगा, जैन और ईमान की अपनी जगह कहानी चलेगी। इस किसी मौका पर आकर इनके सामने ये सच भी आएगा सारा का सारा, और जहाँ पर इनको अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने क्या बेवकूफ़ी की, जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब या तो एपिसोड 12 या तो एपिसोड 13 में ईमान और सालार की शादी होने वाली है, ये कन्फर्म बात है। उसके बाद आगे क्या होने वाला है इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ एपिसोड 11 के हवाले से कि कैसा था ये एपिसोड। मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि ये एपिसोड बहुत बेहतरीन था, मज़ेदार था और इस तरह से गुजरा जिस तरह से कोई बहुत शॉर्ट ड्रामा बनाया गया हो, क्योंकि इतना मज़ेदार था कि गुजरता जा रहा था और दिल नहीं था भर रहा। यही मूड था मेरा भी कि ये चलता रहे और लंबा चले। हालांकि पूरा टाइम जितना ये चलता है ड्रामा उतना ही फ़िलहाल चलाया गया है, लेकिन इतना मज़ेदार था
کہ مجھے لگا کہ ایپیسوڈ کافی شارٹ تھا۔ یہ دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، جب ڈرامہ کو ڈریگ کیا جائے یا جب ڈرامہ اتنا انٹرسٹنگ اور انگیجنگ ہو کہ آپ پورے طریقے سے اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اگر میں ایپیسوڈ 11 کو ریٹ کروں تو بنتے ہیں جناب 10 میں سے 9.5۔ یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔